चलिए देखिए, अब आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और क्या कर रहे थे अब तक, सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया, उसके अंदर एल्केन स्टार्ट किया। एल्केन्स की प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली है। दूसरा, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तीसरा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद हमने एल्कीन स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में। एल्कीन की प्रिपरेशन जो है वो चल रही है, यानी कि एल्कीन्स के फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही हम लोग एल्कीन्स की प्रिपरेशन को देख रहे हैं कैसे होती है। और उसमें हम लोगों ने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन को देखा है। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर हमने क्या सीखा था, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकलेगा और है एक हेलो एल्केन से एल्कीन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एल्केन से एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन, पड़ोसी बीटा, अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इतना आपको याद रखना था। और बाकी कुछ बातें थी कि बेस आएगा, बेस क्या काम करेगा, फलान करेगा, ढिमकान करेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, चलो नए पेज से स्टार्ट कर देते हैं एक बार, है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज से कर देते हैं और क्लास 5 यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, एलिमिनेशन पर ही एक क्वेश्चन करते हैं पहले, और देखना आप लोग इसका आंसर देके देखो क्या आपसे दिया जाता है इसका आंसर। मैंने यहाँ पे रख दिया क्लोरीन और ये लगा दिया मैंने CH3 और इसमें डाल दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। तो आपको यहाँ पे देख के क्या पहले एनालाइज करना चाहिए, क्या दिया है? एक हेलो एल्केन है, क्योंकि एक हेलोजन लगा हुआ है और ये पूरा एल्केन ही था। और इसमें क्या डाला? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH किसका काम करता है? बोलो। बेस का काम करता है, बेस। ठीक है। अब बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। क्या एब्स्ट्रैक्ट करना बेटा जी? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन बोले तो H+ एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सबसे पहले आप ये दिमाग लगाएंगे, जो भी कार्बन पर हेलोजन लगाए उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। जो भी कार्बन पर हेलोजन लगा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? अल्फा कहते हैं। और पड़ोसी को क्या कहते हैं? बीटा। पड़ोसी को क्या कहते हैं? बीटा। पड़ोसी को क्या कहते हैं? बीटा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बीटा मार्क कर सकते हो। यस सर। सबसे पहले वो यस सर। कार्बन मार्क करना है जिसपे हेलोजन लगा है, उसको अल्फा। और जितने भी डायरेक्टली अटैच्ड है उस अल्फा कार्बन के, उसको बीटा, ठीक है। जो एक दो लोगों ने लास्ट क्लास नहीं लिया है उनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकियों को तो पता ही है ये वाली बात, ठीक है। देखो, अब आपको क्या देखना है कि इसमें कौन से बीटा का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। बीटा 1 और बीटा 2 का केमिकल इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, देख लो। यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन हर जगह से देख लो सेम ही इनको चीजें टकरा रही होंगी, तो इनको केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, यानी कि इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल सेम ही बनेगा। चाहे आप बीटा 1 से प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप बीटा 2 से प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा, आइडेंटिकल आएगा। इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते थे, तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हमने क्या देखना है? अब सर यहाँ पे दो बीटा रह गए। बीटा 1 और बीटा 2 के जो कार्बन है इनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। जाहिर सी बात है, एक रिंग के अंदर है, एक रिंग के बाहर है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। क्या इन दोनों पे हाइड्रोजन पड़े हुए हैं? हाँ, इन दोनों पे हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे पड़े हुए हैं सर? अगर मैं बीटा 1 पे हाइड्रोजन आपको दिखाऊं तो आपको शायद देख के पता लगेगा सर इसमें 2 हाइड्रोजन है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, राइट। और हमने क्या सीखा है? बीटा से क्या होगा? क्या एलिमिनेट होगा बीटा से? हाइड्रोजन। अल्फा से क्या हाइड्रोजन। एलिमिनेट होगा? हेलोजन। और दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो रहा है, अल्फा कार्बन का भी और बीटा कार्बन का भी, तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। ये तो याद करने की ट्रिक है। ये एक प्रोडक्ट बन गया। क्या इसमें दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल है? जी हाँ, वो भी पॉसिबल है। हाउ कम? कैसे पॉसिबल है बताओ भाई? बीटा 2 पे हाइड्रोजन है, अब यहां से हाइड्रोजन निकले और हेलोजन निकले अल्फा से, तो क्या बनेगा? तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
अब आपसे बोले कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर, तो आपको क्या बोलना है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। विच एल्कीन इज मोर सब्सटीट्यूटेड? जिसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोनों एल्कीन है, इसमें से मेजर ये है और माइनर ये है, ये कैसे पता लगेगा? सबसे पहला जो ट्रिक है वो मैंने आपको सिखाया था, काउंट द अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपको याद है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स को देखते हैं। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर इन दिस मेजर वन? तो मैं आपको काउंट करना सिखा देता हूँ जो लोग भूल चुके हैं। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड कार्बन के बिल्कुल पड़ोस वाला कार्बन अल्फा और बिल्कुल पड़ोस वाला अल्फा। अल्फा पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन ने हमें सिखाया था। यहाँ पे 2 लगे हैं, यहाँ सर पे 2 7 है। और यहाँ पे 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और बेटा यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बताओ कितने हैं? 2 4 सर 4। 4 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हो गई आपको बात? बोलो यार। More the Yes, number sir. of alpha hydrogens, Yes, sir. more will be the stability. That's why we call that major. एक और रूल सिखाया था, रूल का नाम सेटजेफ रूल। सेटजेफ क्या कहता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, यानी कि जिस एल्कीन को ज्यादा कार्बन के ग्रुप डायरेक्टली अटैच कर रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। आप देखोगे तो यही मेजर वाले को ही ज्यादा कर रहे हैं। देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा, यानी कि यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन थे जो इसको टच कर रहे हैं डायरेक्टली, तो 3 ग्रुप हो गए। और वहां पे 2 अल्फा कार्बन थे जो इसको टच कर रहे हैं डायरेक्टली, तो 2 ग्रुप हो गए। कहाँ पे ज्यादा ग्रुप है? 3 वाले में ज्यादा है, मेजर वाले में ज्यादा है। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग भी वो मेजर था। क्लियर हो गई आपको बात? पहले बता दो मेजर माइनर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक एग्जाम्पल था जो काफी स्कूल में पूछा जाता है, तो आपको ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाना है। अगर कोई गलती से माइनर वाला भूल आता है तब भी उसको नंबर मिल जाते हैं, बट अगर मेजर वाला ही नहीं बनाया आप लोगों ने तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर माइनर बना दिया, मेजर नहीं बनाया तो 0 हो जाएगा, काटा लग जाएगा। यूं नहीं कि आधे दे दो, ये कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ उसको आपको याद करना है, डायरेक्टली याद करना है और सीखना है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी सीखनी है। एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, अभी करेंगे फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। व्हाट डू यू मीन बाय विसिनल सर? ये हमने पहली बार सुना। तो विसिनल का मतलब जान लीजिए आप लोग। विसिनल का मतलब होता है सेम ग्रुप, व्हेन सेम ग्रुप अटैच्ड टू adjacent carbon, when same group attached to adjacent carbon, CH2 CH2 Br Br, क्या डालेंगे हम इसके अंदर? जिंक डालेंगे, Zn डालेंगे। और किसकी प्रेजेंस में ये काम होगा? अल्कोहल की प्रेजेंस में ये काम होगा। मिथेनॉल में डाल देता हूँ इसमें और हीट कर देता हूँ। आप एक बात ध्यान रखना कि इसको याद करने का एक ही ट्रिक है कि Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, +2। तो वो कैसे आएगा? जब Zn 2 Br के साथ होगा और आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो? एल्कीन की। तो इस रिएक्शन में आपको दोनों Br Zn के साथ निकाल देने और दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो रहा है। अगर दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो रहा है तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और वो क्या बनेंगे? एल्कीन। क्या आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहे हो? दूसरी बात यहाँ पे जानने की है, विसिनल का क्या मतलब है? विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड मतलब जिसपे 2 हेलोजन लगे हो। विसिनल का मतलब है दोनों सेम ही हो हेलोजन और एडजेसेंट कार्बन पे हो। एडजेसेंट बोले तो एक के बाद जो एक आता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको Yes, रिएक्शन, sir. इस रिएक्शन का नाम होता है डीहेलोजिनेशन, कह सकते हैं। इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? डीहेलोजिनेशन, क्योंकि इसमें निकलने वाली दोनों आइटमें क्या है? हेलोजन। क्या निकल रहा है? यहाँ से ब्रोमीन निकल रहा है और यहाँ से भी ब्रोमीन निकल रहा है, एक साथ 2 Br निकल रहे हैं। किसकी मदद से? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो हमारा ही काम हो रहा है, राइट। अगर मुझे विसिनल नहीं लेना और जेमिनल लेना है, जेमिनल होता है जब एक ही कार्बन पे
एक ही कार्बन पे लगे हो, एडजेसेंट पे नहीं हो, एक ही कार्बन पे हो, और अगर सर इसमें इस प्रकार से आ गया, जिंक डाल दिया यहाँ पे और CH3OH की प्रेजेंस में डाल दिया और हीट कर दिया, तब भी बेटा आप ZnBr2 निकाल देना और यही बनाना। वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट्स मैकेनिज्म की और हम नहीं देख रहे हैं, और हम जा रहे हैं किसके साथ में, हम जा रहे हैं रिएक्शन को याद करने की पर्पज से, और इसको याद करने का यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये मैंने याद करवाई है आप लोगों को, और इससे पिछली जो थी एलिमिनेशन रिएक्शन, जो बीटा एलिमिनेशन थी, वो हमने थोड़ी समझ के करी थी, यानी कि मैकेनिज्म से करी थी, जिसमें मैं एरो वेरो बना के आपको समझाऊंगा, मतलब आप ये समझ लो वो मैं उसका मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ, और वो बात आपको समझनी है। ठीक है मैं आपको वो सारी बातें समझा दूंगा जो हमारी आगे लिंक्ड होंगी। ठीक है, और आप अब जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ उसका मैकेनिज्म मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि आपने मैकेनिज्म तक नहीं सीखे हैं और इसको सीखने में दिमाग लगता है, तो बड़े ही ध्यान से बैठो और मेरे साथ साथ बनाना। आई विल गिव यू सम टाइम, पहली बार कर रहे हो सब लोग, टाइम लगेगा, धीरे 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 इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे 11th क्लास में कि 12th में जब हम ये चीजें करें तो क्विक क्विक हो हमसे। ठीक है ना, आइए देखिए, यहाँ तक सबका नोट हो गया होगा आई होप। और इसके बाद मैं रिएक्शन का नाम डाल देता हूँ फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल एसिड, इस रिएक्शन को कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करने वाले हैं हम लोग को। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग कैसे करना है हमको इसको। देखो, मैंने मान लो ले लिया एल्कोहल, CH3 CH2OH ले लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमको इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है, मतलब ऐसा एजेंट डालना है जो पानी निकाल दे। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। अब इसमें आप अगर कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो पानी निकलेगा। अभी दिखाऊंगा कैसे, मजा आएगा इसमें आपको, मजेदार काम करेंगे हम। H3PO4 भी एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये भी H+ दे सकता है। और अगर कभी आपको Al2O3 डाल के गर्म कर दिया जाए तो भी ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे आपने एलिमिनेशन रिएक्शन मुझसे सीखी थी, आपने सीखा था एलिमिनेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा मार्क करते हैं और पड़ोसी वाले को क्या मार्क करते हैं, बीटा। तो आप बिल्कुल वही स्टेप, अगर आपको याद ही रखनी है रिएक्शन सिर्फ, ठीक है, और समझनी नहीं है, तो ये इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता कि अल्कोहल दिखा, अल्कोहल में एसिड डलता दिखा, मुझे दूर से दिख गया एसिड डाल रहे हो, ओ माय गॉड, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन अब कैसे होगी ये दुविधा है, तो इसको आसान किए देते हैं। जिस कार्बन पे OH लगा है उसको अल्फा, पड़ोसी को बीटा, और बीटा से कौन जाएगा, बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, अल्फा से जाएगा OH, और क्या निकल जाएगा, वाटर। दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो रहा है, इसका भी कम हो रहा है, इसका भी कम हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड, और आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, एल्कीन। दिस इज वेरी सिंपल टू लर्न। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। ठीक है, करें भाई, बोलो यस और नो। इतनी बात क्लियर हुई पहले यस सर। अब ये ऐसी रिएक्शन है जिसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम फील करेंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे, इसमें हमें क्यों का प्रश्न उठाना है, और क्यों उठाना है ये तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए हमने इसको पूरा अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसके मैकेनिज्म से कई और जगह वो हमको धकेलता है और कई और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से कर रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, तो मैकेनिज्म लिख दिया। वैसे मैकेनिज्म में 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप स्टार्टिंग में करके बताते हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट एक साथ ही करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेपिंग और टैपिंग का कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटते हैं उसके।
सबसे पहले मैंने लिया एल्कोहल, क्या लिया? एल्कोहल। चलो ठीक है, छोड़ो। आपको H2SO4 दिख रहा है? H2SO4 मैंने लिया H2SO4। H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है। एसिड क्या देता है? H+। क्या आपको ये बात क्लियर है? पहले तो ये बता दो भाई, बोलो यार, यस और नो? यस। अब आपने क्या डाला? CH3 CH2 OH लिया। इसमें क्या एरो पे क्या लिख दूं मैं? हमारे पास क्या पड़ा हुआ? एसिड। तो H+ लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? एक एक स्टेप करके सबके साथ चल रहा हूँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे रोक देना वहीं पे, अगर कोई बात नहीं समझ में आए, ठीक है? क्योंकि फिर नहीं आएगी। और सेम तरीके से 3 बातें बताऊंगा आज, और इसके बाद की 2 बातें आप बताओगे। तो पहले आप मेरे को रुकवा लेना बीच में। मैंने आपको कहा कि मैंने H2SO4 लिया था, H2SO4 ने H+ और HSO4- दिया। वो H+ मैंने अल्कोहल में डाला। H+ कौन है ये बता दो। H+ क्या आइटम, क्या है ये? क्या होता है H+? बताओ, व्हाट इज एन H+? एक इलेक्ट्रोफाइल। तो बोलो यार, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अरे भाई, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो क्या होते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोजन इस दुनिया में यार एक इलेक्ट्रॉन लेके पैदा हुआ था, वो भी किसी ने ले लिया उससे, तो उसकी स्थिति सोचो कितनी नाजुक है। वो गरीबों का राजा है, ठीक है? उस पे प्लस आ गया है, पहले ही एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना? भटक रहा है वो। अब सुनो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ऐसा तो हमने अब बहुत टाइम से पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग में भी, कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर होते हैं। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहाँ पे दिख रहे हैं उसको वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो ले सकता है? सर जो लोन पेयर है। ऑक्सीजन के लोन पेयर में। तो अब दोबारा सीख लो जो लोग भूल गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो उसकी तरफ टेल बनती है, और जहां को वो जाते हैं उसकी तरफ हेड बनता है। यूजुअली इलेक्ट्रॉन वहीं जाएंगे जहां पे खाली होगा, खालीपन होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल में खाली स्पेस उनको दिखेगी। अब इस बात को कहेंगे ये नहीं कि अल्कोहल उठ के H+ जा रहा है, मतलब इसको ऐसे नहीं कहेंगे अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल। नो 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 नो, दिस इज नॉट द वे। बोलेंगे इसको अभी भी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिंग, बट दिखाएंगे इसको इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकलेंगे उस पर टेल आएगी, और जहां को जाएंगे वो हेड बनाएगा। अभी भी हम इसको कहेंगे क्या? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि H+ ने इस पे अटैक किया है, क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन्स की सख्त जरूरत थी। अब होगा क्या? CH3 CH2, ऑक्सीजन पे क्या बनेगा बेटा जी? प्लस Y, ये चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा बताता हूं अभी। एक H लग जाएगा, और एक H पहले का ही था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एक लोन पेयर लूज हुआ, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन्स H को दे दिए, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, और एक पहले से ही था, OH2+ बन गया। और ये OH2+ एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस किसी को भी देख के अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल रे। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज आना मींस पाप हो जाना। समझ में आ रही है? तो अब इस पाप जो हुआ है इसको धुलने का टाइम है। ऑक्सीजन पे जो प्लस है उसको हटाने का टाइम है, और वो हटेगा एक ही तरीके से कि वो साथ वाले से इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाए और पानी यहां से निकल जाए। सर ये समझ नहीं आया, उधर एक एच कैसे आया? किधर बेटा जी? ये रेड वाला, ये यस सर। ये तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल का H+, इसी को ही तो इलेक्ट्रॉन देके बुलाया था बेटा। यहां से देखो ना, ये देखो आप, ये वाला हर्ष, ये क्या किया है हमने? एरो जो बनाया है, इलेक्ट्रॉन दिए है ना H+ को, तो H+ तो लगेगा उसके साथ। और H, ओके सर। और H+ क्यों लगेगा? H को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो प्लस हट जाएगा उसका। ऑक्सीजन ने लूज की तो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ठीक है हर्ष, पहला स्टेप क्लियर है ना आपको? यस सर। अब दूसरा स्टेप क्लियर है कि यहाँ से वाटर निकल गया, और वाटर निकलने के बाद क्या बनेगा? एक कार्बोकटायन, एक कार्बोकटायन। और ये कार्बोकटायन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का कार्बोकटायन है।
क्या यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन क्यों हुई है? यस सर। ऑक्सीजन पे प्लस था, मुझे उसको हटाने का है और कार्बोकैटायन बनाने का है। गॉट इट? बोलो यार सभी लोग, यस और नो? यस। अब आप टॉप पे देखिए, हेडिंग क्या डली है? एसिड कैटेलाइज्ड, यानी कि एसिड किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है? एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है इस रिएक्शन में। कैटलिस्ट कौन होते हैं? जो घुसते हैं, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं और खुद पतली गली से निकल जाते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं लेते, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन में उनका कोई रोल नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में वो चमकते नहीं है जब बनते हैं प्रोडक्ट, तो ठीक है। वो पहले रिएक्टेंट में डलते हैं, उनको रिएक्ट आपस में करवाते हैं और निकल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो H+ डला है फर्स्ट स्टेप में, वो कैटलिस्ट की डला है, और लास्ट स्टेप में H+ निकलेगा। ये तो होगी याद रखने की बात। वो H+ कैसे निकलेगा? जो H2SO4 ने HSO4- बचाया था, वो भी तो पड़ा हुआ है इसके अंदर, और HSO4 पे माइनस है। तो अब आप ये सोच लेना, और ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन कौन होते हैं? जो रिएक्शन के बीच में अनस्टेबल चीज बनती है। अनस्टेबल पर तो रिएक्शन खत्म नहीं हो सकती, इसमें कोई एक लास्ट स्टेप होता है जिसमें प्लस हट जाता है और प्रोडक्ट बनता है, यानी कि कोई स्टेबल चीज बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो HSO4- एक H+ बना के ले जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे छोड़ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? एक एल्कीन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से क्या रिमूव क्या हुआ है? -H+ निकल गया। कोई बोलो यार, लास्ट स्टेप दोबारा से समझाएं या समझ में आ गया आपको? देखिए, वापस बता दो। कार्बोकैटायन बना था, चलो वापस से समझा देते हैं, इसको हटा देते हैं फिर एक बार। बेटा देखो, पहले ये सीखो, आप डायरेक्ट सिखा रहा हूं अब मैं, ठीक है, छोड़ो। ये कार्बोकैटायन बन चुका था आपका बेटा आशिता। बेटा यस सर। कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, वो रिएक्शन के बीच में बनता है, और हम कहते हैं ये एक अनस्टेबल स्पीशी है। ये एरो पे बनती है। आपको जब मैंने जीओसी कराई थी तो रिएक्शन इंटरमीडिएट देखना मैंने कहाँ पे लिखवाए थे? एरो पे लिखवाए थे। इसका ये मतलब होता है कि ये रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, इसमें कुछ होगा फिर प्रोडक्ट बनेगा। ये अनस्टेबल चीज है भाई, जिस पे प्लस और माइनस आ जाए वो अनस्टेबल होती है, समझ लेना, ठीक है। ये प्लस हटेगा, और ये प्लस हटाने के पीछे हमारे पास एक और क्या लॉजिक है? हम ये प्लस को इस तरीके से हटा सकते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में एक मैंने कैटलिस्ट डाला था H+ नाम का, अगर मैं वो H+ हटा दूं और किसी भी तरीके यहाँ पे ये प्लस हट जाए तो मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि मुझे कैटलिस्ट को हटाना है लास्ट स्टेप में, और इस प्लस को भी हटाना है जो कार्बोकैटायन में दिख रहा है। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आप इसको दे दो, तो हाइड्रोजन H+ बन के जाएगा, यस और नो? पहले बताओ। यस सर। फिर इस कार्बन पे माइनस आएगा इसके हटने के बाद, यस इसके सर। हटने के बाद इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस। और फिर आप माइनस। देखो थोड़ी देर बाद ये माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे बेटा? बॉन्ड बना लेंगे, यस और नो? बताओ ना यार। यस सर। ये बात सबको क्लियर हो गई? ऐसा ऐसा होगा। तो इसको मैं हटाता हूँ, और इसको लिखने का अब तरीका क्या होता है? इसको लिखने का बेटा ऐसे तरीका होता है कि काम तो मैंने वही किया है जो मैंने आपको अभी बताया है, बट इसको लिखा ऐसे कि यहाँ पे HSO4- बचा हुआ था, ये HSO4- मदद करता है H+ लेने की। हाइड्रोजन अगर प्लस बन के जाएगा तो पीछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देके जाएगा, और वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बोकैटायन के साथ मिलके क्या बना लेगी बेटा जी? बॉन्ड बना लेगी, और ये कार्बोकैटायन पहले से बना हुआ था, और आपको एल्कीन मिल जाएगा और H+ निकल जाएगा। तो एक बार दोबारा से आप लोग देख लीजिए, पहले अल्कोहल था, अल्कोहल में H+ डला, H+ डलने के बाद OH2+ बना। ऑक्सीजन पे प्लस अच्छा नहीं होता, क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस पे इसका काम था खींचना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चोर का काम होता है चोरी करना, दूसरे के घर से डाका डालना, उसके घर अगर डाका डल जाए तो उसकी ईगो हट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। अब ये क्या तबाही मचाएगा? तबाही मीन्स जो जिस बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो कार्बन पे कमी आ गई, कार्बन पे कमी दिखी तो आपने बोला कि ये तो कार्बोकैटायन बन चुका है, कार्बोकैटायन को हटाओ। अब इसको हटाएं, इसको हटाएं कैसे? फिर हमें याद आया कि हमने कैटलिस्ट डाला था और वो निकालना है, तो हमने किसी तरीके वो कैटलिस्ट निकाला और एल्कीन हमारे सामने जादू से आ गया, ठीक है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? बोलिए यार, किस तरीके से हुआ है ये प्रोसेस? यस सर।
यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है ये? अब ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। कुछ लोगों को मैकेनिज्म समझ में नहीं आ पाता, एक दो, ठीक है। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि हम इसको घर पे बैठ के खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। सर ने जो बता दिया वो सुन लिया, कहीं इधर उधर ध्यान लग गया। देखो इस इतनी सारी बातें हुई बीच में से, अगर आपका गिनती के 15 सेकंड भी ध्यान इधर उधर हो गया ना बीच में से, फिर आपका कंसंट्रेशन बन ही नहीं सकता। इस वजह से मैकेनिज्म कई लोगों को समझ नहीं आ सकता। तो उनके लिए भी एक चीज है कि आप सिर्फ एक बार रिएक्शन पे फोकस करो। और रिएक्शन क्या कहती है? अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट मैकेनिज्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ये मैं समझाता हूँ क्यों, पहले आप इसको नोट कर लो आराम से। कर रहे हो तुम लोग नोट इस चीज को? और सुन लो, यस सर। एक बात को और सुन लेना कान खोल के बेटा जी। यहाँ पे एक बात लिख लो कि इस रिएक्शन के अंदर एक स्लो स्टेप है, और वो स्लो स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे स्लो स्टेप कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है स्लो स्टेप की कि स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है, इसलिए हम इसको RDS कहते हैं। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहने का मतलब काफी सारे स्टेप हैं इस रिएक्शन में, 3 स्टेप है। मैं कौन से स्टेप को देख के ये डिटरमाइन करूं कि मेरी रिएक्शन का ये रेट है कि मेरी रिएक्शन इतनी देर में हो जाएगी? तो वो वाला स्टेप ये है। और RDS जिसको लिख देते हैं ना, जिस रिएक्शन के स्टेप को RDS लिख देते हैं, वो सुप्रीम हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। उसी के बेस पे हम आगे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका बनना बेहद जरूरी है। और उसको स्टेबल बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये बात याद रख लोगे? अगर मैंने किसी स्टेप को स्लो स्टेप कह दिया तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पॉइंट नंबर 1, और वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वही गवर्न करेगा पूरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को। अगर उसमें कुछ हेर फेर करके मैं कुछ स्टेबिलिटी ला पा रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ ऐसा। ये सारा मतलब है स्लो स्टेप का। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बाकी के जिस पे स्लो नहीं लिखा वो फास्ट है, ठीक है, वो फास्ट स्टेप हो जाएंगे। इसको नोट करो। पहले आसान आसान से क्वेश्चन देता हूँ और फिर मैं आपको एक सर नई एक चीज बार और फिर से बताऊंगा बता दो। स्लो स्टेप के बारे में। बेटा यस स्लो स्टेप के सर। बारे में, बेटा स्लो स्टेप वो स्टेप होता है जो रिएक्शन का रेट गवर्न करता है। रेट क्या होता है? कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया विद टाइम, इसको कहते हैं रेट। ये आपका क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्शन के रेट्स के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें 3 स्टेप है। जैसे आप मान लो वो कौन सी रेस होती है जिसमें 4 लोग एक साथ भागते हैं और टैग करते जाते हैं? क्या कहते हैं उस रेस को बेटा जी? हर्डल रेस नहीं, रिले रेस। रिले रेस। यस एग्जैक्टली, रिले रेस कहते हैं, ठीक है। तो रिले रेस के अंदर क्या होता है बेटा? 4 खिलाड़ी होते हैं, एक ही टीम में होते हैं वो, और उनमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है कि ये जीतेंगे या हारेंगे? जो सबसे स्लो होता है। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी स्लो हो गया तो फिर तय हो जाती है सारी की सारी कहानी, उसी पे डिपेंड करती है सारी कहानी कि वो होगा कि नहीं होगा, ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उसी तरीके से जो स्लो स्टेप होती है रिएक्शन की, उसको स्टडी करना आसान होता है, ठीक है। और उसकी स्टडी के हिसाब से ही मैं रिएक्शन का रेट गवर्न करता हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। और उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्टेबल होना, उस स्लो स्टेप में जो बनेगा उसका स्टेबल होना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखेगा इन फ्यूचर। बस यही आप दिमाग में रखो, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो आप। इतनी बात समझ में आ गई? 2-3 पॉइंट जो बोले, यस सर। बस इतना ही दिमाग में रखना है अभी आपको, ठीक है। नोट हो गया सबका? और एक बात, अगर आपने एरो नहीं बनाए ना, मैंने जहाँ पे एरो बनाए हैं उस एरो से क्या आपको लग क्या रहा है कि मैंने क्यों एरो बनाए? क्योंकि मैंने पहले एरो बनाए, आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका मतलब एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने एरो मिस किए हैं बीच में से और नहीं बनाए हैं देख के, तो आपको ये 4 दिन बाद कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है।
अगर आपने एरो बना लिए तो फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। और कुछ लोग तो भाई साहब देख के भी गलत बनाते हैं, ऐसा तो मैंने क्लास में कई बार नोट किया है। देख के गलत मत बनाना, अपना दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। देख के गलत नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो इधर का उधर हो गया, समझ में ही नहीं आएगा, सर पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो आगे, अब मैंने आपको जो सिखाया, देखो मैकेनिज्म इसलिए करेंगे, हम सीखेंगे, बट हम उससे भी ज्यादा फोकस रखेंगे चीजों को याद करने में, उनके ऑब्जर्वेशन में, कि मैंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली यहाँ से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म से भी। चलो आप मुझे बताना, जैसे मैंने मान लो ये ले लिया और यहाँ पे H+ लिख दिया, आप बता सकते हो मेरे को यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, बताओ। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल आई गेट फ्रॉम हेयर? बताओ बेटा जी। कोई बता सकता है? सर 2। 2। देखो ये अल्फा कार्बन, पड़ोसी बीटा, पड़ोसी बीटा, पड़ोसी बीटा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। दो बीटा का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, तो बीटा 2 को कंसीडर मत करना। और मैंने आपको क्या सिखाया, बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, अल्फा से क्या जाएगा, OH, और एसिड की प्रेजेंस में क्या निकल जाएगा, वाटर, और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, अगेन ये वाला प्रोडक्ट मेजर फ्रॉम द सेम रीजन, और ये वाला माइनर। तो ये आपको बीटा एलिमिनेशन जैसा नहीं लग रहा? पहले बताओ, लग रहा है। लग रहा है ना बीटा एलिमिनेशन जैसा? चलो ये कर दो फिर, ये लो, इसमें बताना आप मुझे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, दिमाग में रखिए। किससे बना रहे हो? अल्कोहल से बना रहे हो। अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं? डिहाइड्रेशन करके पानी निकालते हैं। पानी किसकी प्रेजेंस में निकलता है? एसिड की प्रेजेंस में निकलता है। तो बताइए क्या बनता है और कितने प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, बताइए, बोलो बेटा। सर इसमें भी 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मिलेंगे हर्ष, कैसे बेटा? सर देखो एक मिलना चाहिए। एक ही मिलेगा। देखो जिस कार्बन पे OH कनेक्टेड है उस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा। और पड़ोसी को क्या कहते हैं? बीटा, बीटा, बीटा। क्या यहाँ पे तीनों बीटा का केमिकल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है? यस केमिकल सर है। एनवायरनमेंट क्या चीज है? कुछ नहीं है, सराउंडिंग है। एक बीटा, बीटा 1 और बीटा 2 को कंपेयर करो तो दोनों सेम ही कार्बन से जुड़े हैं, आगे भी वो सेम ही चीज से जुड़ा है, तो सेम हो गए। जो भी प्रोडक्ट बनेगा सेम ही बनेगा, चाहे उससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो बीटा 1 से भी निकाल के प्रोडक्ट बनाना, बीटा 2 से भी। अगर IUPAC नेम सेम आ जाए तो हटा देना। समझ में आ गई? चलो, मुझे लगता है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। हर्ष आपको दो क्यों लगे भाई? तो मैं यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ, वर्डिंग ही हटा देता हूँ। और आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, बीटा 1 से क्या निकालने वाला हूँ? हाइड्रोजन, H2O निकल गया, और क्या बना दिया भाई? बोलो मेरे भाई, क्या आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, सो दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको भी सिखाई है कि हम ऑब्जर्व चीजों को कैसे करके अपने प्रोडक्ट निकालेंगे। और जो समझने वाली बात थी वो हमने पीछे सीखी थी, ठीक है। अब करते हैं एक नई बात, यानी कि जो मैंने आपको बात सिखाई है अभी उसका एक्सटेंशन अब हम करते हैं, ठीक है। जो बात सीख चुके हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, उसी चीज के अंदर आगे बढ़ेंगे। पहले मैं सिखाऊंगा, आप सीखना, और उसे फिर बाद में नोट करना, एंड में नोट करना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट। ये 12th में भी आएगा, फिर वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप यहाँ सीख लोगे।
डिहाइड्रेशन रिएक्शन 12th में भी आएगी, मैकेनिज्म 12th में भी है, हमने यहाँ सीख लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। आपका काम कम होता जा रहा है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। ओनली पॉसिबल पहली बात तो इसके बारे में ये है कि ओनली पॉसिबल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ये बात इसके बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी कि पहले कार्बोकटाइन कभी बनेगा और कार्बोकटाइन के अंदर हम रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं ये आपको मैं करते करते बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं एसिड डाल देता हूँ, तो आप मुझे पता क्या बोलेंगे? आप मुझे ये बोलेंगे सर ये तो वही बात होगी, ये तो वही काम हो गया पूरा पुराने वाला। सर ये अल्फा कार्बन हो गया, पड़ोसी बीटा कार्बन हो गया, ये तो जो पानी निकलेगा यहाँ से जी, और पानी कैसे निकलेगा? ये OH निकल जाएगा जी, यहाँ से ये H निकल जाएगा जी, पानी निकलने के बाद क्या बन जाएगा जी? अरे यही तो सिखाया भाई, वो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो यार, यही सिखाया sir. कि नहीं सिखाया? पहले ये बता दो यार। Yes. सर सिखाया है। यहाँ और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि बीटा तो एक ही है, बीटा के बाद तो गामा आता है, बीटा के बाद तो बीटा आता नहीं है। सही है, पॉसिबिलिटी भी एक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये प्रोडक्ट हमको लग रहा है बनेगा, क्योंकि हमें अभी तक नॉलेज इतनी थी, पर अब आगे नॉलेज ले रहे हैं कि ये नहीं बनेगा। अब अगर ये नहीं बनेगा तो आगे क्या होगा, ये भी आपको मैकेनिज्म से देखो और सीखो। यहाँ हो जाएगा रीअरेंजमेंट। सबसे पहली बात, पुराना काम कर रहा हूँ, ये काम अब मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा और आप यस और नो में रिप्लाई कीजिए। सुनीता बेटा, ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है ना आपको? बैठी है, कहाँ चलेगी? तो मैसेज कर दिया मेरे को, ठीक है। चलो देखो ये देखना, ये लोन पेयर ये H+ ले लेगा। ऐसा ही किया था यार पहले, H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहाँ दिख रहे हैं? ऑक्सीजन की लोन पेयर में। मैं अटैक करता हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH2 पे क्या आ जाएगा बेटा जी? अरे भाई सर क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? हमको धीरे बताओ, पहली बार देखे हैं हम चीजें। ये लो, चलो धीरे बताते हैं, डायरेक्ट कूदे कूदे नहीं मारते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये आपको मुझे लगता है समझ में आती है ये सारी चीजें। जिसको ये समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है, वो मुझसे पूछ सकता है, फ्री है वो बंदा, ठीक है। इधर देखो, CH3 CH CH2 पे प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और मैंने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन को काफी इंपॉर्टेंट स्टेप यानी कि स्लो स्टेप लिखा था पहले। अब आप बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने डिग्री का कार्बोकटाइन बन रहा है? 1 डिग्री। जिस कार्बन पे प्लस हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कितने डिग्री का आपको मिल रहा है, तो आप ये देखा करो, जिस कार्बन पे प्लस है उसको कितने अदर कार्बन सराउंड कर रहे हैं। अगर एक ही साइड से सराउंड कर रहे हैं तो वो 1 डिग्री का कहलाएगा, ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि ये क्या है बेटा जी? ये 1 डिग्री का कार्बोकटाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ देखो। मैं नेक्स्ट पेज इसलिए किया हूँ क्योंकि हम यहाँ पे एक पुरानी बात करने वाले हैं, GOC। तो जिन्होंने GOC पढ़ी है वो लोग मुझे बताना, क्या आपको पता है कि ये भाई साहब एक 3 डिग्री का कार्बोकटाइन है? ये बताइए। यस सर। यस सर। चलिए बताइए फिर, ये भाई साहब कितने डिग्री के कार्बोकटाइन है? 2 डिग्री। सर 2। 2. और ये भाई साहब फिर कितने डिग्री के होने वाले हैं? 1 डिग्री। आपको याद है हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन किया था। सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात यस करूंगा, सर। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले, तो स्टेबिलिटी के हम अंदर क्या देखते हैं? अगर किसी स्पीशी पे चार्ज है, अगर कोई चार्ज स्पीशी है तो उसको स्टेबल कैसे किया जाए? उसके चार्ज को कम करके,
वाया रिड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, अब चार्ज यहाँ पे कौन सा है, प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है। प्लस। इस प्लस के चार्ज को कम कैसे किया जाए, न्यूट्रल की ओर कैसे ले जाया जाए? जब इसको कौन सा ग्रुप लगा हो, कोई डोनेटिंग। और हमने पढ़ा था CH3 जो ग्रुप होता है उसका नेचर कैसा होता है, डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है, वाया इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वाया प्लस आई इफेक्ट, वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर किसी को याद है तो यार। तो ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स डोनेटिंग कहाँ लग रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ सर 3 पहले लग में रहे 3 डिग्री, हैं, यहाँ पे केवल 2 ग्रुप्स लग रहे हैं और यहाँ पे केवल एक ही लग रहा है। बेशक उसमें कार्बन ज्यादा है बट ग्रुप की गिनती वहां नहीं होगी। तो जहाँ पे ज्यादा डोनर ग्रुप्स लग रहे हैं वहां पे प्लस जल्दी कम होगा, सप्रेस होगा और वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा हमने पहले पढ़ा था, बहुत अरसा पहले, टर्म 1 में, ठीक है ना। तो आपको अरसे पुरानी बातें याद होनी चाहिए। तो ये जो है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला है, कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कंक्लूजन निकला है आपका इस बात का, बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन Yes, क्या sir. है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। चलिए आइए, दुनिया में हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है, दुनिया में हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है। इंसान काम करता है, पैसा कमाता है, सोचता है कि उसकी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीजें स्टेबिलिटी के लिए होती हैं वैसे, ठीक है। अब ज्यादा इंसानों से कंपेयर मत करना, ठीक है। तो केमिस्ट्री की हर रिएक्शन में हम यही कहते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो कहीं ना कहीं कुछ स्टेबल बन रहा होगा, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देखो कि बेटा जी ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, मुझे लगता है 1 डिग्री का बन रहा है। 1 और अगर किसी तरीके मैं कोई रीअरेंजमेंट लगा के इसको अगर ज्यादा डिग्री का बना सकता हूँ तो ये चीज पॉसिबल यहाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि रीअरेंजमेंट का एक टॉपिक कार्बोकेटाइन में पॉसिबल है। और उसी के साथ आप एक नई बात सीखोगे अब यहाँ से कि हम लोग लगाएंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अब ये 1 और 2 नेमिंग वाला नहीं है, 1 से हाइड्रोजन उठाना है, 2 पे पटकना है, ये वो वाला है। और जिस कार्बोकेटाइन के पड़ोसी पे हाइड्रोजन होगा केवल वही दे सकता है और कोई दूर दराज से नहीं आएगा, पड़ोसी से आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो पड़ोसी कौन है, नंबर 1, क्या नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, बोलो है कि नहीं है? Yes, sir. जैसे ये कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक है हाइड्रोजन के साथ बना है, होगा क्या, हाइड्राइड। हाइड्राइड होता है H-, वैसे हाइड्रोजन शिफ्ट भी कहते हैं हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं, एक ही बात है। देखो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, और H- बन के जाएगा और पड़ोसी के साथ जाके चिपक जाएगा और उसका प्लस खत्म कर देगा, तो क्या दिखेगा, CH3 CH3। दिल थाम के बैठिए क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रवाना हो चुके हैं और भाई साहब पे जाके बैठ चुके हैं, तो ये बन चुके हैं आपके CH3। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, पहले ये बता दो ये Yes, क्या sir. हुआ है, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, बोलिए यार, यस और नो। सर एक और बार बता दो। एक और बार बता देते हैं बेटा, यहाँ पे ये देख, सबसे पहले मनन के मेरे भाई, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि आपका 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगा है। 1 फर्स्ट कार्बन दिख रहा है मनन आपको, यस सर। फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बन पे प्लस आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले यस गया, सर। और किसके साथ जाके चिपक गया, पड़ोसी के साथ, तो वो क्या बन गया, उसका प्लस खत्म हो जाएगा, H- लेके जाएगा और प्लस के साथ चिपक जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, माइनस प्लस बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है मनन। यस तो सर। बनने वाला कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, सर 2। ये समझ में आ रही है? क्या तू स्टेबिलिटी यस। की ओर बढ़ा है, क्या आप स्टेबिलिटी की ओर गए हो मनन? यस सर। यस, सो वी कैन गो वाया 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, राइट, क्या आपने सीखा है। Yes. मनन एक बात बता मेरे यार, क्या आप यहाँ पे एक बार और 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगा सकते हो, लगा सकते हो, वाई वाई। अब यहाँ पे 1 कौन होगा, अब यहाँ पे 1 ही होगा और 2 ही होगा, इसको ग्रीन से बनाते हैं। 1 से हाइड्रोजन निकाला और कहाँ पटक दिया बेटे,
2 पे पटक दिया। सर ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बना? 3 डिग्री। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया। बोलो यस और नो, बोलो भाई यस। यस सर। अब एक बात बताओ आप लोग, आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो आप सब। लास्ट स्टेप पे क्या आप सभी को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना आ गया? बोलिए यार। यस पारस, सर। Yes, sir. ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये लास्ट स्टेप बिल्कुल पुराने लास्ट स्टेप की तरह ही है। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, लास्ट स्टेप में H+ निकलता है। अब H+ कौन सा निकलेगा? विच H+? कौन सा बीटा? देख H+ कहां से निकला था? पड़ोसी कार्बन से। या तो H+ इस कार्बन से जाएगा, या H+ इस कार्बन से जाएगा, या H+ इस कार्बन से जाएगा। अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन का तो केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, तो इसको हटा देते हैं। अब 2 पॉसिबिलिटी बच गई। अगर H+ यहां से जाएगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अरे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही भाई? ये CH3 सर आपने कहा ऊपर नीचे बना दिया, वैसे ही दिखाओ हमें। तो बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। सर आ गई। और अगर दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, अगर यहाँ से निकले भैया तो क्या होगा? कौन निकले? अरे कार्बोकेटाइन थोड़ी रह जाएगा। कार्बोकेटाइन से एल्कीन भी तो बनाओगे। टॉपिक तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन ही है ना। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। अरे भाई H+ निकाल देना। ओए बोलो यार यस और नो। यस सर। H+ जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप देखो ये ऐसे ही निकालना है H+ लास्ट स्टेप की तरह। और कौन से जाएगा? जिस कार्बन पे प्लस था उसके पड़ोसी से जा रहा था। तभी तो बोला था बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा से वो निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेजर है क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और ये प्रोडक्ट माइनर है। तो बेटा ये ध्यान से करना यहाँ पे, ठीक है? घुमाई हुई है पूरी रिएक्शन प्लीज। क्या आपको ये बात समझ में आई? और मेजर और माइनर वाली यस बात सर। कहाँ से बताई थी? मेजर और माइनर वाली बात अल्फा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन। more the number of alpha hydrogens more will be the stability। ठीक है, आज की एक आखिरी बात और करूंगा बस, फिर उसके बाद आपको छुट्टी दे दूंगा मैं आज की। ठीक है, काफी बातें सीख चुके हो आप, मैंने काफी आराम से पढ़ाया ये टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक था रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट वैसे तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, बट मैं आपको लिमिटेड ही करवाऊंगा अभी। जैसे 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट दिखा दी एक तरीके की, और मैं आपको दिखाता हूँ रीअरेंजमेंट, वो मैं ही करूंगा। इसके बाद मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, कॉपी कर लेना। और आप है ना इधर ही देखो, नोट मत करो, समय लगाना नोट करना। ये लो बेटा, मैंने डाला इसमें H+। मुझे पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर H+ के पास जाएंगे और क्या बनाएंगे? OH2+। सर ये OH2+ क्या होता है? ये OH2+ बहुत ही मुसीबत की जड़ है, इसको हमें यहाँ से भगाना ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस अच्छा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन लेके ये फरार फरार फरार, पानी यहाँ से निकलेगा और एक क्या फॉर्म हो जाएगा? बोलो कौन बनेगा यहाँ पे? आवाज ही नहीं आई भाई, मुझे लगता है किसी को समझ ही नहीं आई कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बोलो यार क्या करते हो तुम लोग? तनीषा आपको समझ में आ रहा है? जनता बोलिए। यस सर। बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया बेटा जी, यस और नो बताइए। यस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो यस चुका है। सर। Yes, sir. और मुझे लगता है आपको ये दिख रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और मैं किसकी तरफ जा सकता हूँ? मैं अब यहाँ पे एक नई चीज आपको सिखाने वाला हूँ, एंड दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट बोले तो पहले आपने हाइड्रोजन देखा, अब आप मिथाइल देखो। कौन सा मिथाइल जाएगा? ये मिथाइल जाएगा, 1 से मिथाइल जाएगा 2 पे।
ठीक है, क्यों जाएगा ये आपको उसके जाने के बाद समझ में आएगी कि अगर ये मिथाइल चला गया इस कार्बन के पास तो इसका प्लस हट जाएगा पर वो प्लस किस पे आ जाएगा, इस पे। ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सो वी आर मेकिंग व्हाट, वी आर मेकिंग हियर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और लास्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में कैटलिस्ट डला था H+, लास्ट में उसका निकलने का समय आ गया। कहाँ से निकलेगा, अड़ोसी पड़ोसी से निकलेगा। और अगर मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाना चाहूँ मेजर, तो वो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। बीच में जब डबल बॉन्ड आता है ना तो मेजर, यानी कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका हाइड्रोजन हटेगा H+, और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। माइनर मैंने बनाया नहीं है, आप बना लेना अपने। क्या आपको बात समझ में आ गई? Yes, बोलिए। sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक तो ये कि ये सारी कहानी आप लोग आराम से नोट कीजिए। और इस टॉपिक में इस पेज पे हमने सीखा 1,2 मिथाइल शिफ्ट कैसे लगानी है। इससे पिछले पेज पे हमने सीखा था 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कैसे लगानी है, या हाइड्राइड शिफ्ट कैसे लगानी है। इससे पिछले पेज पे हमने एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन सीखी थी। और उससे पहले फ्रॉम विसिनल डाइहाइड हम लोगों ने एल्कीन बनाना सीखा था। आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं परसों की क्लास में। सर सर पीडीएफ भेज